वी न्यूज़ के लिए कोटली आज़ाद कश्मीर से मैं हूं मुबशर चौधरी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय गोलाबारी से मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी हुए और उन ज़ख्मियों को निकालने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल नक्याल सेक्टर के आफ्ताब असलम, जिनको 6 साल हो गए हैं जो है तहसील हेड क्वार्टर में एम्बुलेंस चलाते हुए, जब जब गोलाबारी होती है तो गोलाबारी में वो अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है ज़ख्मियों को अस्पताल लेके आते रहे। जी आफ्ताब साहब, आप कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? जी 2019 से मैं ड्राइवर हूँ जी, यहाँ THQ में। तो आपको डर नहीं लगा? आप गोलाबारी में जो है ज़ख्मी को अस्पताल लेके आते रहे और इस तरह का मामला था? जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ ही। मेरे जो साथी हैं, मेरे अम्मा साहब जो हैं, उन्होंने जब मुझे कॉल की तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अल्लाह का नाम लो और निकलो यहाँ जाओ बना जगह पे। तो मैं गया हूँ, डरा नहीं हूँ। सर, एक तरफ ब्लैक आउट था, घरों की लाइटें बंद थी, उस दौरान आप लाइटें जला के गाड़ी लेके जाते थे या किस तरह? जी नहीं, लाइटें ऑफ करके गया हूँ, कोई सायरन नहीं बजाया, कोई कुछ नहीं, इसी तरह लाइटें ऑफ करके अंधेरे में गया हूँ जी। तो आप कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो आपने कोई ऐसे किसी ऐसे ज़ख्मी को रेस्क्यू किया हो जो आप समझते हैं कि आपने जहाद किया या एक बहुत बड़ा काम किया? जी, ये मेरा मोड़ा जगह का नाम है यहाँ नक्याल। तो जब एम साहब ने मुझे कॉल की तो कहा कि बेटा आप वहाँ पे जाओ। वहाँ पे मैं गया हूँ तो कोई बंदा घरों से बाहर नहीं निकल रहा था। ऊंची ऊंची आवाज़ें मैंने दी हैं लोगों को गाड़ी से बाहर निकल के, तो कोई घर से बाहर नहीं निकला। हालांकि वर्षा जो थे वो भी बाहर नहीं निकले हैं। तो एक बंदे ने मुझे कहा कि हम यहाँ पे ज़ख्मी हैं, वो भी घर के अंदर से आवाज़ दी उसने। फिर मैं वो फर्स्ट एड का सामान जो था, एक साथी भी था मेरे साथ, तो उसको लेके हम नीचे गए हैं तो फर्स्ट एड दिया उनको। और जो जब अंदर गए हैं, हम कमरे के अंदर गए तो जो हालत थी मरीज़ों की वो देख के तो एक दफ़ा तो खौफ आया, क्योंकि उनको खून इतना निकला हुआ था। छोटी बच्ची एक थी और जो ज़्यादा ज़ख्मी थे, एक छोटी बच्ची थी 16 माह की और उसकी वालदा, वो दोनों ज़्यादा ज़ख्मी थी। उनको लेकर इधर THQ आए तो बाकी जो थे उनको घर भी फर्स्ट एड दी है। सर, आप बाकी एम्बुलेंसेस ड्राइवर को क्या कहेंगे गोलाबारी में जो जिस तरह? जी, मैं एम्बुलेंसेस के ड्राइवर को भी यही कहूँगा और जो बाकी सारे ड्राइवर हैं उनको यही कहूँगा कि ये वक्त जो होता है, ये जब सेलिंग होती है तो हर बंदा जो है ना वो डर के खौफ के साथ वो अंदर घरों में छुप जाते हैं। हालांकि डरना नहीं चाहिए, डरना अल्लाह की ज़ात से चाहिए। ये हमारा दुश्मन है तो दुश्मन से डरना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। तो आगे भी नेक्स्ट अगर अल्लाह ना करे इस तरह के कोई हालात आते तो हम दिन रात जो है ना इधर THQ में मौजूद हैं। किसी किस्म से डरने वाले हम नहीं हैं और ना ही डरेंगे हम। अब घर से जब निकलते तो माँ बाप की दुआ साथ होती है तो निकलते हैं, तो नेक्स्ट भी इंशाअल्लाह इधर ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सर, महकमा सेहत और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने आपकी बहादुरी के अतराफ़ में कोई ऐलान भी किया, इस बारे में कोई बताएंगे? जी, मैं इस पे वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे जो है ना वो इनाम से जो है ना मेरे साथ वो हौसला अफजाई की है मेरी, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म साहब का। ये थे आफ्ताब असलम, जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाते रहे। ये हमारे हीरो जब तक हैं, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहीं कोई परेशानी नहीं होगी।